तवांग पर संसद में लगातार चला हंगामा। सरकार की घेराबंदी के लिए 17 विपक्षी दलों ने की मीटिंग। खड़गे ने राज्यसभा में उठाया तवांग का मुद्दा। खड़गे बोले, रक्षा मंत्री ने बहुत सारी बातें नहीं बताई। एलएसी पर खाली जगहों पर चीन ने बनाए पुल। तवांग पर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। एलएसी के पास चीन की हरकत बढ़ी। एलएसी के नजदीक चीन ने नया कंस्ट्रक्शन किया। एलएसी के पास चीन ने नए मिलिट्री कैंप बनाए। मिलिट्री बेस में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। चीन ने एक्टिवेट किए अपने 6 वायुसेना के हवाई अड्डे। शिगात से एयरबेस के पास दिखाई दिए चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट। चीन ने शिगात से होपिंग पंक्ता हवाई अड्डे एक्टिवेट किए। एयरबेस के पास दिखे चाइनीज ड्रोन और सुखोई जेट। तवांग में विवाद पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन। कहा, एलएसी पर अवैध निर्माण कर रहा है चीन, उकसाने वाला कर रहा है काम। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान। कहा, हमें खुशी है कि दोनों पक्ष पीछे हटे। भारत चीन में बातचीत को हमारा समर्थन। तवांग झड़प पर यूएन सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता का बयान। हम दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील करते हैं। क्षेत्र में और तनाव न बढ़े। तवांग झड़प को लेकर दिल्ली में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीटीआई ने की चीन के बने सामान पर बैन लगाने की मांग। लोगों से भी की बहिष्कार की अपील। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में सामने आई चीन की साजिश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साइबर अटैक के तार हांगकांग तक फैले। दिल्ली पुलिस ने बताया, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 100 में से 5 सर्वर पूरी तरह से किए गए थे। 5 सर्वर्स का डेटा रिकवर किया गया। दिल्ली में 17 साल की छात्रा पर एसिड अटैक। द्वारका में सुबह 7:30 बजे के करीब बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने लड़की पर फेंका एसिड। वारदात के समय अपनी छोटी बहन के साथ कहीं जा रही थी पीड़िता। सफदरजंग अस्पताल के बर्न विंग में भर्ती। पीड़िता के पिता का बयान, छात्रा की दोनों आंखों में घुसा एसिड। 8% हुई बर्न इंजरी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार। पुलिस ने पकड़ने के लिए बनाई कई टीमें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, बेटियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, अपराधियों को मिले सख्त से सख्त सजा। सफदरजंग हॉस्पिटल में पीड़िता और उसके माता पिता से मिली एनसीडब्ल्यू की टीम। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की तेजाब बैन करने की मांग। बिहार जहरीली शराब से मौत की संख्या बढ़ गई। छपरा में अब तक 20 लोगों की मौत। अभी और बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। जहरीली शराब से मौत पर बिहार विधानसभा में बवाल। बीजेपी पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। कहा, बिहार में जहरीली शराब बिकवा रही है बीजेपी। नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों को कह दिया शराबी। नीतीश के बयान के बाद बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। नीतीश कुमार के आरोप पर बीजेपी का जवाब। कहा, बिहार सरकार के संरक्षण में चल रहा है अवैध शराब का धंधा। बयान पर माफी मांगे नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर लगाया बिहार में पूरी तरह से फेल होने का आरोप। कहा, नीतीश कुमार को सता रहा है सत्ता जाने का डर। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। बैठक में पीएम के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर भी हुआ मंथन। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। मीटिंग में पीएम ने दिया गुजरात की जीत का उदाहरण। कहा, ऐसे जीतते हैं चुनाव अगर बूथ मजबूत हो। पीएम ने कहा, बैक टू बेसिक पर दे ध्यान। संगठन की ताकत से जीता जाता है चुनाव। बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब होने का भी किया जिक्र। पीएम मोदी का आज अहमदाबाद दौरा। शाम 5:30 बजे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अहमदाबाद में चलेगा शताब्दी महोत्सव। देश विदेश से संत महंत और वीवीआईपीज करेंगे शिरकत। स्वामीनगर में स्वामी महाराज की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। महोत्सव में 22 प्रोफेशनल और एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार भी होंगे। मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार की गिरफ्तारी। ईडी ने मुख्तार को 14 दिन की रिमांड मांगी। मुख्तार के बेटे की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एक प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम योगी। कहा, नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा यूपी। सीएम योगी ने कहा, पीएम का मूल मंत्र रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म अपना रहा है प्रदेश। यूपी में 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। 7वें पर चल रहा है काम। सीएम योगी ने कहा, यूपी में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। राज्य में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देश की जीडीपी में यूपी का 8% योगदान। सीएम योगी ने किया गुड गवर्नेंस का जिक्र। कहा, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे उत्तर प्रदेश। न्यूयॉर्क में न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन प्रोग्राम। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना बोले, हमारा टारगेट 10 लाख करोड़ के निवेश का। सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में निवेश के लिए कई देशों ने दिखाया उत्साह। यूपी का एक्सपोर्ट बढ़कर हुआ करीब 2 लाख करोड़ रुपए। न्यूयॉर्क में बोले भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू। यूपी में निवेश के अच्छे अवसर। युवा आबादी की वजह से राज्य में अपार संभावनाएं। यूपी में जनता चौपाल की शुरुआत। सरकार के विकास कार्यों और ग्रामीणों की समस्याओं पर रहेगा फोकस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए अध्यक्ष साबा कोरोसी से की मुलाकात। कहा, G20 अध्यक्षता के लक्ष्यों को लेकर हुई चर्चा। आज और कल भारत की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम और भी कई महत्वपूर्ण इवेंट्स में लेंगे हिस्सा भारतीय विदेश मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश राज्य मंत्री के साथ की चर्चा। दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर कर आगे बढ़ने पर हुई चर्चा।
मुंबई में G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक शुरू। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के वीडियो संदेश से शुरुआत। दिल्ली में असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन। 17 लाख महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में मिलेंगे 1,250 रुपए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 98वां दिन आज। राहुल गांधी ने राजस्थान में सवाई माधोपुर के भाडौती से की यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। यात्रा में भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे ने ली मंत्री पद की शपथ। चेन्नई में राजभवन में हुआ समारोह। राज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट में हुए शामिल। मुंबई में निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के खिलाफ एमवीए ने खोला मोर्चा। पूर्व नगर सेवकों ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र। पारदर्शिता से काम न करने का आरोप। केसीआर ने किया भारत राष्ट्र समिति के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन। अखिलेश कुमार स्वामी भी पहुंचे। शरद पवार को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पटना से गिरफ्तार आरोपी का नाम नारायण सोनी। सचिन पायलट ने राजस्थान की नहर परियोजना पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा राज्य सरकार कर रही है काम, भ्रम न पैदा करें। मेरठ के कालका कॉलेज के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर हंगामा। दूसरे धर्म के स्टूडेंट्स पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। दोषी छात्रों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। डीसीएम गाड़ी से टकराकर नीचे गिरी। यात्रियों से भरी बस। लुधियाना में रायबरेली जा रही थी बस। हादसे में 6 की मौत, 21 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। नागपुर में सीबीआई ने आयकर विभाग के एक अधिकारी समेत 9 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का मामला। लखनऊ में दिन दहाड़े एक शख्स से जेवरात से भरे बैग की लूट। भागते हुए 3 बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। जांच में जुट गई पुलिस। भागलपुर में नेशनल हाईवे पर सिलेंडर लदे ट्रक में लग गई आग। एक कर 200 सिलेंडर्स में हुआ ब्लास्ट। लगातार सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में मचा हड़कंप। कई थानों की पुलिस ने संभाले हालात। ग्वालियर में 72 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। भड़के परिजनों ने आरोपियों के घर फूंके। इलाके में तनाव। हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गांव में तनाव के चलते पुलिस फोर्स तैनात। इटावा में दबंगों की पिटाई से परेशान ऑटो चालक ने ट्रेन से कटकर दी जान। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लेन देन विवाद में 22 साल के सलीम की 7 लोगों ने की थी बेरहमी से पिटाई। दबंगों से बचकर ट्रेन के सामने खड़े होकर दे दी जान। गुवाहाटी में एम्बुलेंस के जरिए ड्रग्स की तस्करी का खुलासा। 14 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। एम्बुलेंस से 50,000 याबा टैबलेट के साथ हेरोइन और कई बैन मेडिसिन जब्त। रैकेट का नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। त्रिपुरा में खेत में लगे करीब 1.25 लाख भांग के पौधे को किया गया नष्ट भांग के पौधे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश के एलूरू में कार से 10 लाख रुपए मूल्य का 140 किलोग्राम गांजा जब्त। 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ नगर निगम की कचरे से निपटने के लिए नई पहल। रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल के फॉर्मूले पर कर रहा है काम। कचरे का किया जा रहा है सेग्रीगेशन। सूखे कचरे के रीयूज पर काम कर रहा है लखनऊ नगर निगम। टेट्रा पैक से बनाई जा रही है बेंच और दूसरी चीजें। गोरखपुर में स्कूल खोलने के नाम पर 45 लाख की ठगी। आरबीआई गवर्नर के फर्जी साइन कर जारी की रसीदें। पीड़ित महिला को ब्रिटेन के नंबर से आया था व्हाट्सएप कॉल। सिद्धू मूसेवाला केस को सुलझाने वाले स्पेशल सेल के अधिकारियों को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों को मिली है धमकी। स्पेशल सीपी धालीवाल, डीसीपी मनीषी चंद्र और डीसीपी राजीव रंजन को वाई श्रेणी की सुरक्षा। कमांडोज के साथ साथ घर पर 24 घंटे की होगी सुरक्षा। बैंक कर्मचारी ने मृत ग्राहक के खाते से निकाले 1.25 करोड़ रुपए। बैंक मैनेजर ने दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। जोधपुर में फायरिंग और तोड़फोड़। बजरी माफिया के टकराव का मामला। गाड़ी में भी की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के सोलापुर में नकली नोट छापने वाले 4 स्टूडेंट्स गिरफ्तार। नकली नोटों का सर्कुलेशन भी करते थे। कंप्यूटर और प्रिंटर भी बरामद। कानपुर में दिन में न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए नजर आए। दिल्ली की हवा में आज सुधार। आज सुबह AQI 133 रिकॉर्ड। तमिलनाडु में क्रिसमस की तैयारियां तेज। मदुरई के विलाचेरी गांव में रंगीन मिट्टी से गुड़िया और खिलौने बना रहे हैं कलाकार। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि टाटा पावर के निदेशक मंडल में होंगे नियुक्त। महर्षि को इसी साल मिला है पद्म भूषण सम्मान। भारत ने नेपाल के साथ 3 परियोजनाओं के लिए MOU में किए साइन। शिक्षा, हेल्थ और पीने के पानी को लेकर नेपाल को भारत का समर्थन। प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए हरियाणा सरकार का ऐलान। 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर नहीं चुकाना होगा ब्याज। कुछ शर्तों के साथ मिलेगी रियायत। नवंबर में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 28% बढ़ी। मारुति सुजुकी ने बेची 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां। 2 व्हीलर की बिक्री में भी 16% की ग्रोथ। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बैटरी भेजने की मंजूरी देने के लिए तैयार है अमेरिका। रूसी मिसाइलों को मार गिराने में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न्यूजीलैंड से की यूक्रेन में शांति पहल के समर्थन की अपील। रूस के ईगोसाइड के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के लिए कहा। नेचुरल गैस पर प्राइस कैप लगाने पर नहीं बन रहा पाई यूरोपीय यूनियन में सहमति। ज्यादा पैसों के ऑफर पर ग्लोबल सप्लायर्स कर सकते हैं यूरोप को नजरअंदाज। ग्रीस की सड़कों पर पुलिस से भिड़े प्रोटेस्टर्स। 16 साल के छात्र की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे 2500 प्रदर्शनकारी। हवाई के 2 एक्टिव वॉल्केनो हुए शांत। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्यालुआ और मोनालुआ ज्वालामुखी से लावा फूटना बंद। रोम में दूसरे इको फ्रेंडली क्रिसमस ट्री का हुआ अनावरण। 6 साइकिलों को जलाकर रोशन किया जा रहा है 20 फुट ऊंचा पेड़। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की खुशी में अर्जेंटीना में जबरदस्त सेलिब्रेशन।
ओबेलिस्क स्मारक पर इकट्ठा हुए हजारों लोग। जिम में फिटनेस बढ़ा रही है कृति सेनन, सोशल मीडिया पर शेयर किया परफेक्ट कोर एक्सरसाइज का वीडियो। नायका ब्यूटी अवार्ड्स में दिखा सितारों का जलवा, जानवी, कटरीना और सारा सहित कई हस्तियां पहुंची। पैकअप के बाद रिलैक्स करती नजर आए शाहिद कपूर। प्रोड्यूसर दिनेश विजान की फिल्म के लिए कर रहे हैं शूटिंग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर किया फिल्म हड्डी का लुक, किरदार में आने के लिए 3 घंटे में हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और श्रद्धा की आगामी फिल्म के लिए सजेस्ट किया फनी टाइटल, टिंगल जिंगल मिंगल मिंगल। मुंबई में फिल्म वेट का ट्रेलर रिलीज, रितेश देशमुख और जेनेलिया पूरी टीम के साथ रहे मौजूद। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी पहुंचे थिएटर में, दर्शकों के बीच फिल्म सर्कस के ट्रेलर और गीत का लिया मजा। और वैभवी मर्चेंट ने दीपिका के साथ पहले डांस नंबर करने को बताया यादगार अनुभव। फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को किया है कोरियोग्राफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।